नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सेट नंबर 6 के डिस्कशन में। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 6। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन देखो, हमसे क्या कहा जा रहा है, मूल ज्ञात करना है। 3 स्टेप में आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। 6p² माइनस 5p माइनस 6 बराबर 0 के क्वेश्चन में क्या है, देखो 6p² माइनस 5p और माइनस 6 बराबर क्या 0 के। देखो कैसे इसका मूल निकालते हैं, मूलों को समझना। हम इस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 गुना 6 क्या बनेगा बताओ, -36। अब इस -5 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि ऐड करने पे तो -5 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, -36। क्या हम लोग इसको -9 और +4 में चेंज कर सकते हैं क्या, बोलोगे हाँ। -9 में +4 को ऐड करोगे तो ये हमारे पास -5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये -36 आएगा, बोलो आएगा। अब क्या करते हैं, ये हुआ हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ध्यान से सुनना। दूसरा स्टेप हमारा होता है साइन को करेंगे चेंज। जहां -9 है वहां पे +9 कर दो, जहां +4 है वहां पे -4 कर दो। और तीसरा स्टेप जो है वो हमारा होता है कॉफिशिएंट से डिवाइड करो। 6 से क्या करो बताओ, डिवाइड करो। तो ये देखो x का मान आ चुका है। x का मान एक आ गया है 3/2, 3 से ऊपर नीचे काटोगे, और एक आ गया है -2/3। आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3/2 और -2/3। ठीक है। ऑफलाइन में चल रहा है क्या, हाँ ऑफलाइन में तो चल रहा है शुभम चौहान, मेरा एक एडवांस का बैच। बट एडवांस का वो बैच अब खत्म होने वाला, ठीक है। सब कुछ उसमें खत्म हो गया, बट फिर से हम जल्दी ही एक एडवांस मैथ का बैच लाने वाले हैं ऑफलाइन में, ठीक है। और ऑफलाइन में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हम करवाते हैं, प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का हम करवाते हैं। 400 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम करवा देते हैं। एलजेब्रा रहे, चाहे ट्रिगोनोमेट्री रहे, ज्योमेट्री रहे, चाहे मेंसुरेशन रहे। तो जल्दी ही ऑफलाइन के लिए भी एडवांस मैथ हम लोग यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्लियर है, ये बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे हम, शुभम इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति क्या होगी हम बार बार बता चुके हैं, पहला सेट में भी बताए थे। b² माइनस 4ac अगर ये बड़ा हो जाएगा किससे, 0 से। अगर ये 0 से बड़ा हो जाएगा तो ध्यान से समझो, एक तो ये वास्तविक होगा, एक तो ये वास्तविक होगा, और वास्तविक होने के साथ साथ ये क्या बनेगा, असमान बनेगा। दो मूल यहां पर हमेशा हमारे पास आएगा, ठीक है। अगर b² माइनस 4ac अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो बनेगा वास्तविक, लेकिन समान मूल आएगा, ठीक है। और अगर b² माइनस 4ac ये 0 से छोटा हो जाए, 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ठीक है। मनीष कुमार क्या बोल रहे भाई, b² माइनस 4ac 0 से छोटा आ जाए तो ये हमेशा अवास्तविक बनता है, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, काल्पनिक। तो यहां पर सबसे पहला जो चेक करना है वो करना है b² माइनस 4ac। तो b² हमारे पास क्या बनेगा बताओ, 5 × 5 = 25 माइनस 4ac, तो 4 4 × 4 गुना 7, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 28। क्या ये -3 हो गया क्या, और -3 क्या है बताओ, 0 से छोटा है, यानी तीसरे कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब आंसर जो होगा वो होगा काल्पनिक वाला, या काल्पनिक को ही हम लोग यहाँ पर अवास्तविक भी कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, ई। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, ई। क्लियर है, बढ़े आगे। अरे भाई मेरे पहले वाले में हमने समझाया, ध्यान से समझने का कोशिश करो। पहला क्वेश्चन में 6p² माइनस 5p माइनस 6 बराबर 0 है, तो मूल निकालना है, 3 स्टेप में निकालेंगे। पहला स्टेप पे ध्यान दो, हमने कहा कि पहला स्टेप पे ध्यान दो, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, -6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा बताओ, -36। अब यहां जो -5 है इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ो कि ऐड करने पे तो -5 आ जाए, बट मल्टीप्लाई करने पे -36 आए। क्या -9 + 4 होगा क्या, -9 और क्या होगा बताओ, +4 होगा। ध्यान से सुनो, -9 क्या हम लोग इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, -9 और +4 में, तभी तो दोनों को जोड़ने पे -5 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे -36 आएगा। फिर दूसरा स्टेप होता है हमारा, साइन को करना होता है चेंज। दूसरे स्टेप में साइन को करते हैं चेंज, जहां माइनस नजर आ रहा था वहां कर रहे हैं प्लस, जहां प्लस नजर आ रहा है वहां कर रहे हैं माइनस। तीसरा स्टेप हमारा होता है, ये जो कॉफिशिएंट है इससे कर दो डिवाइड दोनों में। तो जैसे ही डिवाइड कर दोगे दोनों में तो 9/6 आ जाएगा 3/2 के, और -4/6 आ जाएगा -2/3 के। तो आंसर कौन सा आ जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर
दूसरा के बाद आ जाओ तीसरा। देखो डी स्क्वायर माइनस वन बाई डी स्क्वायर बराबर 18 है, इससे कोई मतलब नहीं है। डी क्यूब माइनस वन बाई डी क्यूब निकालना है। क्या आपको पता है कि डी क्यूब माइनस वन बाई डी क्यूब निकालने के लिए हमें डी माइनस वन बाई डी का क्यूब का वोल, ये डी माइनस वन बाई डी का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी सॉल्व हो पाएगा। क्या बात आ रहा समझ में? हमने क्या कहा, डी क्यूब माइनस वन बाई डी क्यूब के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए डी माइनस वन बाई डी। अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर ध्यान से समझने का कोशिश करो। अगर हमें निकालना होगा d प्लस वन बाई डी, अगर हमें निकालना होगा d प्लस वन बाई टी, या आप इसको ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर भी बोल सकते हो। अगर a प्लस वन बाई ए निकालना होगा तो ये जो हमारे पास 18 है ना, इस 18 में 2 को जोड़ करके इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे, ओके। लेकिन अगर हमें निकालना है ए माइनस वन बाई, क्या अब साउंड आ रहा है क्या? देखो तो अब साउंड आ रहा है क्या? देखो अब साउंड आ रहा होगा, ठीक है, चलिए ओके। बैटरी इसका तैयार रखिए, हो सकता है बैटरी इसका ख़त्म हो जाए, ठीक है। चलिए अभी साउंड सही है, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सीखने का अब कोशिश करो, यहाँ पर हम जो अभी सिखा रहे हैं इसको सीखने का कोशिश करो। अब इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, बात को समझना। हमने क्या कहा, अगर a प्लस वन बाई ए का वोल स्क्वायर निकालोगे तो a प्लस वन बाई ए का जो वोल स्क्वायर होगा वो हमारे पास क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू वन बाई ए। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, हमने कहा कि सिर्फ इतना दूर का जो वैल्यू होगा, सिर्फ इतना दूर का जो वैल्यू होगा, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर। अब ये ए तो ये ए से कट जाएगा, दो को बराबर के इस तरह भेजोगे तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते क्या, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर, ये बराबर हमारे पास हो जाएगा ए प्लस वन बाई ए की वोल स्क्वायर माइनस टू। बोलो होगा कि नहीं होगा? पहला याद रखो। अब दूसरा पे ध्यान दो, एक और चीज बताओ, ए माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर क्या होगा? बोलोगे ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू वन बाई ए। ये ए से कट जाएगा, बट इतना दूर का वैल्यू निकालना है। इतना दूर का वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर, और ये बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर प्लस टू। बोलो होगा क्या? इसको याद रखना है। इसी को ट्रिक बना दिया गया है, ध्यान से समझो, इसी को ट्रिक बना दिया गया है। इसी को ट्रिक क्या बना दिया गया है, ये कहा जा रहा है क्या, अगर आपके पास ए प्लस वन बाई ए दिया रहे, ए प्लस वन बाई ए बराबर अगर के दिया रहे,
तो इस कंडीशन में ए स्क्वायर प्लस 1/a² आप निकाल सकते बड़ा ही आराम से। देखो a प्लस 1/a के जगह पे अगर k रखोगे तो k का स्क्वायर में से 2 घटाना पड़ेगा, बोलोगे k² माइनस 2 कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर है। डायरेक्ट क्या हो जाएगा बताओ, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पर एक ट्रिक दे दिया गया है कि अगर आपके पास a माइनस 1/a बराबर अगर k दिया रहे तो यहाँ पर a² प्लस 1/a² अगर निकालना हो तो आप क्या करोगे, k का स्क्वायर इस बार क्या करोगे +2 कर दोगे। बात आ रहा समझ में, इसको क्या बना दिया गया है, एक ट्रिक बना दिया गया है, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझो, इतना बात तो आ गया समझ में आप सबको, इतना बात तो आ गया होगा समझ में। हम एक नया पेज इसमें अगर लेते हैं तो ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर समझाते हैं। यहां पर एक चीज और बताओ, इतना बात तो आ गया समझ में, हम इसको हटाते हैं। अब देखो इसको हटाते हैं, को हटाते हैं, ध्यान से समझने का कोशिश करो। हमें क्या कहा जा रहा है कि अगर a प्लस 1/a का ये 2 को बराबर की इस तरफ भेजो तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, और ये बराबर क्या हो जाएगा a² प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2। इसका मतलब है कि a प्लस 1/a अगर हमें फाइंड आउट करना है, a प्लस 1/a अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे a² प्लस 1/a² प्लस 2 से। और सेम चीज हम यहां पर कर रहे हैं कि a माइनस 1/a अगर हमें निकालना पड़ेगा या इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a² प्लस 1/a²। अब प्लस 2 है तो ये बराबर किस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो अगर a माइनस 1/a निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। किसका स्क्वायर रूट, 2 घटा करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, a² प्लस 1/a² -2। अब हम यही बात आपको यहां पर समझा रहे हैं और ध्यान से अब समझने का कोशिश करना। हमने क्या कहा, ये a² प्लस क्या है हमारे पास 1/a² है। अगर हमें ये निकालना होगा, a प्लस 1/a निकालना होगा, a प्लस 1/a निकालना होगा, तो a प्लस 1/a निकालना होगा तो हम क्या कर रहे हैं बताओ, तो a² प्लस 1/a² में 2 जोड़ के तब इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो हमने कहा 18 में 2 जोड़ दो, 18 में क्या करो 2 जोड़ दो, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। लेकिन अगर हमें a माइनस 1/a निकालना होगा, अगर हमें a माइनस 1/a निकालना होगा तो इस कंडीशन में बताओ तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखो 2 घटा देंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी 18 में से 2 घटा करके फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या ये बताओ 4 आ गया, क्या बोलो 4 आया कि नहीं आया। जब भी ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ a³ माइनस 1/a³ जो कि d³ माइनस 1/d³ दिख रहा है हमें, तो a³ माइनस b³ का जो फार्मूला होता है कम से कम वो याद रखो। अभी हम इतना ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहे हैं। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab। तो 3 इंटू a इंटू b के जगह पे हमारे पास हो जाएगा 1/d इंटू a माइनस b। बोलो यही होता है क्या, इंटू क्या हो जाता है, इसी में इंटू कर दोगे a माइनस 1/, बोलो होगा क्या। अब d से d देखो यहां पर कट गया, बताओ कट गया क्या, तो सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, d माइनस 1/d का होल क्यूब। d माइनस 1/d हमारे पास क्या निकला है 4, 4 का करोगे क्यूब, इसमें 3 को गुना कर दोगे क्योंकि ये d और ये d तो कट चुका है। d माइनस 1/d के जगह पे क्या रखोगे 4, तो 4 चौका 16 चौका 64 में 12 को ऐड करने पे ये 76 आ जाएगा। अब इससे ज्यादा विस्तार पूर्वक नहीं समझाया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा मनीष कुमार। बट इतना लंबा में सिर्फ हम आपको ये कॉन्सेप्ट समझाए हैं और कुछ नहीं समझाए। 1 सेकंड का ये उत्तर है, आता है समझ में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 76। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। चौथा नंबर पे आ जाओ। निम्नलिखित बार ग्राफ दिए गए वर्षों के दौरान दो राज्य ए और बी की जनसंख्या को दर्शाता। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिए गए सभी वर्षों के लिए राज्य बी की औसत जनसंख्या लगभग कितनी है। राज्य बी की औसत जनसंख्या लगभग में यहाँ पर कितनी है। राज्य बी वाला तो बाद में है, बताओ है क्या। आज हम एक तरीका सिखाते हैं एवरेज का, सीख लो। यहाँ पर एक तरीका हम सिखा रहे हैं, इसको समझने का कोशिश करो। बी वाला तो ये देखो 38 हम यहाँ पर लिख रहे हैं 38, यहाँ पर क्या कर रहे हैं 38 लिख रहे हैं। फिर हमारे पास क्या है देखो ये 52, ये 52 ओके। फिर ये हमारे पास क्या है 58 ओके। ये हमारे पास है 60, दूसरा वाला क्या है 60, और तीसरा वाला हमारे पास क्या है 68, और ये हमारे पास है लास्ट में 72। देखो
यही बी राज्य वाला है ना, बताओ। तो सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहला तरीका होता है कि सबको जोड़ दो और जोड़ करके 6 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल जाएगा। सबको जोड़ दो, जोड़ करके 6 से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टर्म से, एवरेज निकल जाएगा। पहला तरीका जोड़ करके निकाल लेना। दूसरा तरीका हम जो समझाने जा रहे हैं इसको समझना। क्या ये 38 है क्या, बताओ। क्या ये 72 है क्या। बीच बिचौल वाला कोई संख्या ले लो, एवरेज मान लो। बीच बिचौल वाला कोई भी संख्या ले लो और अपने मन से बोलो कि ये एवरेज है, 58 है। ये क्या है बताओ, 58। अब समझने का कोशिश करो कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर 58 है तो ये 58 से तो देखो 20 कम है। कितना कम है, 20 कम है। क्या 58 से ये 6 कम है, ये तो 0 है, ठीक है। 58 से ये कितना ज़्यादा है, बोलोगे 2 ज़्यादा है। 58 से ये कितना ज़्यादा है, बोलोगे 10 ज़्यादा। और 58 से ये देखो कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। बोलो है क्या। अब ध्यान से समझो, 14 प्लस 10 24, 24 प्लस 2 मिल करके 26 प्लस में आया और 26 माइनस में आया। तो 26 26 कट करके हमारे पास सिर्फ क्या बचा, बताओ, 0। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो इसका एवरेज सच में 58 है। आंसर 58 लाख, ऑप्शन नंबर डी। क्या बात है समझ में। फिर अगर मान के चलो कि हमारे पास जैसे 10 बच जाता या 12 बच जाता प्लस में अगर 12 बच जाता तो हम लिखते प्लस में टोटल 12 बच गया। यहां पर तो एवरेज है। अगर मान के चलो कि बच जाता तो हम इस 12 को 6 पार्ट में बांट देते। 12 को क्या करते, 6 पार्ट में बांट देते, तब हम इसमें जोड़ देते। या माइनस में अगर हमारे पास ये 12 बच जाता, क्या बच जाता, माइनस में अगर 12 बच जाता तब भी हम इसको 6 पार्ट में बांट देते, तब यहां से माइनस कर देते। बात आया समझ में। लेकिन जब कुछ बचा ही नहीं, 0 ही 0 का 0 ही रह गया, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 58। अगला क्वेश्चन देखो। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले, अभी देखो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। 330 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, क्या होता है बताओ, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। बोलो होता है क्या। और ये हमारे पास क्या दिया हुआ, 330 वर्ग सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या तो इसका 5 हो जाएगा ना। 2 पाई, पाई के जगह पे 22/7 लिखो और त्रिज्या के जगह पे क्या लिखो, 5 लिखो। और यहाँ पर 5 प्लस क्या लिखो, h। और ये बराबर क्या हो जाएगा, 7, 330। सॉल्व करो तो 5 दूनी 10, 10 कट गया। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ठीक है। अब ये हमारे पास 5 प्लस h, इस 2/7 को उस तरफ भेज दो। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21 आएगा, और 21 को 2 से डिवाइड करोगे 10.5 आएगा। बताओ आएगा क्या। 5 प्लस h हमारे पास 10.5 हो गया है, तो h बराबर 5 बराबर के उस तरफ जाएगा, घट जाएगा। आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 5.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ई। क्लियर, बढ़े आगे। एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद विक्रय मूल्य और 20% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देने के बाद का विक्रय मूल्य का अंतर है 25। बिल का वास्तविक राशि ज्ञात करें। एकदम आसान क्वेश्चन। एक बार तो सीधा 32% का छूट दिया। कितना परसेंट का छूट दिया, 32% का। 100 में से 32 कम हो गया, ये बताओ। एक बार 20% का 2 लगातार छूट दिया, तो 2 लगातार अगर छूट देगा तो -20%, -20% प्लस -20 गुना 20/100, यही होता है क्या बताओ। तो सॉल्व करके देखो, ये +4 हो जाएगा। क्या ये टोटल ओवरऑल -36% हो गया। यानी 20% का जो समतुल्य डिस्काउंट है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, वो 36% को रिप्रेजेंट करता है। तो 100 से 32% कम और 100 से 36% कम, तो विक्रय मूल्य का अंतर क्या हो जाएगा बताओ, बोलोगे 4%। और यही 4% बराबर हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 रुपया के बराबर। 4% बराबर क्या हो जाएगा, 25 रुपया। तो 100% हमें निकालना है। तो 4 का ये बताओ कितना गुना है, बोलोगे 25 गुना है। तो इधर भी आप 25 का 25 गुना कर दीजिए। 25 का जैसे ही आप 25 गुना कर दोगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 625 रुपया। 625 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 से 32 कम, 100 से ये 36 कम, तो विक्रय मूल्य का अंतर क्या होगा बताओ, 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसी समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल है। यदि उसमें से 40%, देखो यहां पर, यदि उसमें से 40% पुरुष है, कितना परसेंट पुरुष है, 40%।
40% क्या है, पुरुष है, 35% महिलाएं हैं, 35% क्या है बताओ, महिलाएं हैं, ठीक है, और शेष बच्चे हैं। अगर 40 और 35% दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हमारे पास हो जाता 75%। बचेगा कितना परसेंट बोलोगे, 25%। ध्यान से समझने का कोशिश करो। उसका औसत वजन 70 केजी है, इसका जो औसत वजन है वो है 70 केजी। महिला का औसत वजन है 60 केजी, और बच्चे का जो औसत वजन है वो है 30 केजी। तो क्वेश्चन पूछा उस समूह का औसत वजन कितना होगा। क्या कमेंट आ रहे भाई। अवनीश कुमार, डीजल मैकेनिक ट्रेड से अभी आईटीआई कर रहे हैं, जुलाई में पेपर होगा, एएलपी की वैकेंसी पकड़ में आएगी। हमें नहीं पता, हमें ये सब बात नहीं पता, ठीक है। हमें ये सब चीज़, हम इसका जानकारी नहीं रखते, हम सिर्फ ये आपका पेपर का जानकारी रखते हैं, मैथमेटिक्स का जानकारी रखते हैं, और आपको पढ़ाने में ध्यान लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब जानकारी के लिए आप नवीन सर को फ़ोन कर लीजिए। राहुल कुमार कह रहा है कि सर आप तो बुक के नियम पे ही बता देते हैं। ठीक है राहुल, देखो बिना बुक का नियम पे बता देते हैं, ओके, समझोगे। शुरू से देखो आराम से। तो बुक का नियम पे, बुक का नियम क्या बाहर से थोड़ी आता है। देखो यहाँ पर ये 40% है, 35% है, 25% है, समझोगे, ध्यान से समझना। या 40%, 35% और, बातचीत बंद करो अभी, पढ़ाई पे ध्यान दो। 5 से काट दो, 5 अठे 40, 5 सते 35, 5 पचे 25, तो 8 7 15, 15 प्लस 5 मिल करके क्या हो जाएगा बताओ, 20। 15 प्लस 5 मिल करके क्या हो जाएगा, 20। तो 8 का वजन 70 केजी एवरेज है, 7 का वजन 60 केजी एवरेज है, और 5 का वजन 30 केजी एवरेज है। हम क्या करते हैं यहाँ पर डेविएशन निकालते हैं, ध्यान से समझना। हम मान के चलते हैं कि 20 का जो एवरेज वजन है वो 60 केजी है। 20 का एवरेज वजन क्या मान लेते हैं, 60 केजी। क्या किसी को कोई दिक्कत इसमें, नहीं। लेकिन मेरे मानने से थोड़ी हो जाएगा। देखो क्या हुआ, जब 20 का वजन हमने मान लिया है 60 केजी, तो हुआ क्या सब, यहाँ पर 10 केजी एक्स्ट्रा आ रहा है। 60 से कितना केजी एक्स्ट्रा है बताओ, 10 केजी। 10 केजी एक्स्ट्रा है 8 में, तो 80 केजी एक्स्ट्रा हुआ, बताओ, बोलोगे हाँ। ये तो 60 में 60 हो गया, ठीक है। ये देखो 60 से कितना कम है, तो बोलोगे 30 केजी कम है। 30 केजी 5 में, तो टोटल कितना कम हो गया बताओ, ये माइनस 150 केजी। तो 80 में से 150 को अगर माइनस कर दोगे तो क्या ये माइनस 70 केजी हो गया क्या, बताओ। 80 केजी ज़्यादा आ रहा है, 150 केजी कम आ रहा है, तो बताओ क्या माइनस 70 आ जाएगा। तो माइनस 70 हमें अगर टोटल से कम करना है तो प्रत्येक से कितना कम करना पड़ेगा, तो बोलोगे प्रत्येक से 20 है ना, प्रत्येक से 70/20 कम करना पड़ेगा। तो ये देखो 0 से 0 कट गया, 60 केजी में से 3.5 को घटाओगे, आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 56.5 केजी। वो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, 56.5 केजी। हालांकि यहाँ पर 2 ऑप्शन लिखा हुआ है, 2 ऑप्शन लिखा हुआ है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 56.5 केजी। ऑप्शन तो यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन मैच कर गया, ये गलती है, ठीक है। क्या बात आया समझ में, राहुल कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं बताओ, डेविएशन। हमने किसी एक को पकड़ लिया, अभी अभी हम इसका एवरेज भी निकालने के लिए समझा रहे थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 40 का 35 के साथ वही रेशियो जो 35 का x के साथ, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर हो जाता है अंत पदों के गुणनफल के। बोलो होता है क्या। तो यहाँ पर क्या करोगे, x इंटू 40 बराबर 35 गुना 35, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 35 को कर दोगे 35 से गुना, डिवाइड किससे कर दोगे, 40 से। तो 5 अठे 40, 5 सत्ते 35, 35 को 7 से गुना कर दो, 7 बचे 35, 7 या 21, क्या ये हमारे पास 245/8 आ गया क्या। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी। नेक्स्ट, किसी दुकानदार, एक दुकानदार किसी वस्तु को, एक दुकानदार किसी वस्तु को अवनीश कुमार 49/8 आ गया है। कहाँ से 49/8 आ गया बताओ, कहाँ से आ गया 49/8 बताओ।
बढ़े आगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, बेईमानी से उस वाट का उपयोग करता है जो वास्तविक वाट से 30% कम है। तो वास्तविक वाट से अगर 30% कम है, मान के चलो 100 ग्राम का वाट है, तो वास्तविक वाट से ये 30% कम है 70 ग्राम का, 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, 125 रुपया में बेच रहा होगा। हम ऐसा करते हैं 100 ग्राम बराबर 100 रुपया मान लेते हैं, प्रत्येक ग्राम 1 रुपया के बराबर। तो प्रत्येक ग्राम अगर 1 रुपया के बराबर होगा तो ये बता दो क्या 70 ग्राम ही अगर बेचेगा 30% कम, तो ये 70 रुपया के बराबर होगा क्या, बताओ। इसी तरह से अगर 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो 125 रुपया में बेच रहा है। यहाँ से बोलोगे कितना का फायदा हुआ, तो बोलोगे सर 55 का फायदा हुआ। 55 का फायदा हुआ 70 में गुना कर दोगे 100, 55 का फायदा हुआ 70 में गुना कर दोगे क्या 100, 550/7 आ जाएगा, 7 7 49, 7 8 56, क्या 78.57% आंसर हो जाएगा क्या आपका, बताओ। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, बी। वेरी गुड शुभम चौहान, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आ जाओ। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 32। दो संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है, बताओ 32। बोला एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, बड़ी संख्या ज्ञात करना। याद रखना कभी भी दो संख्याओं का योगफल दिया रहे, अंतर दिया रहे, बड़ी संख्या अगर निकालनी है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 32 और 18 मिलके 50, 50 का आधा क्या हो जाएगा 25। आंसर कौन सा हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर ई। छोटी संख्या निकालना है तो घटा के आधा कर दो, इसको घटा के आधा कर दो। 32 में से 18 घटाओगे 14, 14 का आधा क्या हो जाएगा 7, छोटी संख्या निकल जाएगी 7। क्लियर। राहुल कुमार कौन सा नहीं समझे है, कौन सा नहीं समझे बताओ, कितना नंबर नहीं समझे राहुल कुमार। चलो ये तो आ गया समझ में, बढ़े आगे। कैसे हुआ समझ में आया। मनीष कुमार क्या नहीं समझे, 9 नंबर नहीं समझे। अरे बकलोल, देखो यहां सुनो ध्यान से। 100 ग्राम है, कितना ग्राम है 100 ग्राम, मान के चलते 100 ग्राम का दाम है 100 रुपया। 100 ग्राम का दाम कितना रुपया 100 रुपया, तो 1 ग्राम का दाम कितना रुपया 1 रुपया। 30% कम वाट का प्रयोग किया तो कितना ग्राम बेचेगा 70 ग्राम। तो जो 1 ग्राम 1 रुपया के बराबर है तो ये 70 रुपया का चीज ही बेच रहा है ना, बताओ। 70 ग्राम बेचेगा तो कितने रुपया का चीज बेचेगा 70 रुपया का। 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो ये 100 रुपया का चीज को 25 रुपया प्रॉफिट पे बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा 125 रुपया। 125 रुपया में बेचेगा, 70 रुपया का चीज को 125 रुपया में बेच रहा है, खत्म। कितना का फायदा हुआ, 125 में से 70 को घटा दोगे तो 55 रुपया होगा क्या, 55 का फायदा हुआ कितना में 70 में। तो 55/70 को करो 100 से गुना और परसेंटेज निकाल लो, दिमाग में ठोकर मारो घुसा लो। हाँ अब भी आया समझ में। चलो अगला देखो, सरल कीजिए इसको। तो सरल करने का क्या जरूरत है बताओ। 8 अटे हो गया 64, 3 तिया 9 तिया क्या हो गया 27, 81 का स्क्वायर रूट 9 आएगा और 64 का स्क्वायर रूट 8 आएगा। 8 से काट दो, 8 अठे 64 और 9 तिया क्या हो रहा है 27, तो 9 तिया 27 ये आ जाएगा, 8 तिया 24, ऑप्शन नंबर ए। इतना तो सरल करना आसान है, ठीक है। इसमें से कौन सा युग्म सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य का मतलब होता है वैसा दो संख्या जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, वो सहअभाज्य कहलाता है। 11 13 सहअभाज्य है क्या, है। 13 17 23 सहअभाज्य है क्या, जब दोनों अभाज्य है तो सहअभाज्य भी होगा। 15 17 भी सहअभाज्य है। 17 दूनी 34, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 आ रहा है, तो जब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 आ रहा है तो यह तो सहअभाज्य होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी। राजू और रमन क्रमशः 12 और 16 दिन में किसी काम को पूरा कर रहे हैं। राजू से आरंभ करके वैकल्पिक एक दिन छोड़कर एक दिन दिनों में कार्य करते हैं। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, राजू पे बोला राजू कर रहा है 12 दिन में। कौन कर रहा है, राजू 12 दिन में। और रमन कर रहा है, रमन और चमन कर रहा है ये 16 दिन में। तो टोटल यूनिट वर्क ले लो 48, 16 और 12 का एलसीएम 48। राजू का एफिशिएंसी आ गया 4, रमन का एफिशिएंसी आ गया 3। पहला दिन किया राजू, अगला दिन किया रमन, तीसरा दिन किया राजू, अगला दिन किया रमन, चौथा दिन किया राजू, अगला दिन किया रमन। तो इस तरह से ये क्या होता जा रहा है, रिपीटेशन होता जा रहा है, रिपीटेशन होता जा रहा है, ठीक है। रिपीटेशन क्या होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो 2-2 दिन का रिपीटेशन हो रहा है, तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं है रिपीटेशन को पकड़ना।
रिपीटेशन पकड़ोगे तो क्या बोलोगे, 4 + 3 मिलकर के 7 हो गया। 7 यूनिट बराबर 7 यूनिट ये कर सकता है कितने दिन में, 7 यूनिट ये कर सकता है 2 दिन में। कितने दिन में, 2 दिन में। और 7 यूनिट अगर 2 दिन में कर रहा तो 48 से जस्ट पहले कटने वाली कौन सी संख्या है, तो बोलोगे 42 है कटने वाली संख्या। तो 7 का 6 गुना होता है 42, तो 2 का भी 6 गुना कर दोगे, 2 का 6 गुना करोगे, ये 12 दिन हो जाएगा। अभी 42 काम कर दिया है ये 12 दिन में। रिपीटेशन खत्म होने के बाद राजू आता है, राजू के पास 4 यूनिट काम एक दिन में करने के लिए है। तो अभी भी देखो 42 + 4 मिलके 46 काम ही हो पाया नहीं, अभी भी हमारे पास 2 काम बचा हुआ। अब अगला दिन कौन आएगा, तो अगला दिन आएगा रमन। रमन का एफिशिएंसी क्या है, 2। 2 यूनिट काम भी बचा है, 2 यूनिट अगर काम भी बचा है और 3 यूनिट एक दिन में कर सकता है, तो टोटल जो इसको टाइम लगेगा वो लगेगा 12 + 1 + 2/3। आंसर हो जाएगा 13.2/3, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी। नेक्स्ट, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। 5 घंटे में 275, तो स्पीड निकाल लो ना। 275 बटे क्या करोगे, 5। जैसे ही करोगे 5 तो ये आ गया 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 55 किलोमीटर पर आवर। बोलो आया क्या। अब अगर हम इसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो नया स्पीड हमारे पास क्या आ गया, बोलोगे 50 किलोमीटर पर आवर। कितना किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दिया हुआ है 250 किलोमीटर, और अगर डिस्टेंस 250 किलोमीटर कवर करवाना है और 50 किलोमीटर पर आवर से, तो बताओ टाइम क्या लगेगा। टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटे स्पीड। आंसर हो गया 5 घंटा, ऑप्शन नंबर सी। इसका कोई और नियम नहीं है, किताब में देख लो, किताब में देखो राहुल कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण हमारे पास क्या दिया हुआ, 160 डिग्री। अगर प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है, 160 डिग्री है, तो बताओ एक बाह्य कोण कितना डिग्री के बराबर होगा, बोलोगे 20 डिग्री के बराबर। और भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360 डिग्री बटे क्या करेंगे हम लोग, 20 कर देंगे। जैसे 360 बटे 20 करेंगे, 2 से काटोगे, ये हमारे पास आ जाएगा 18 भुजा। कितना भुजा आ जाएगा बताओ राहुल, 18 भुजा। राहुल क्या बात आ रहा समझ में, जो नियम समझा रहे राहुल उस नियम को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। 15 नंबर हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज की समान भुजाएं उसकी ऊंचाई 4 के सारवंतर के साथ समांतर श्रेणी में है। इसकी ऊंचाई उस श्रेणी का बड़ा पद है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग इकाई है। तो सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई और सबसे छोटी समांतर भुजाई की लंबाई का रेशियो ज्ञात करें। देखो कितना आया, समलंब चतुर्भुज दिया हुआ, समलंब चतुर्भुज। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये 4 4 के सारवंतर पे है। सबसे छोटी समांतर भुजा x मान लेते हैं, सबसे उससे बड़ी भुजा x + 4 मान लेते हैं, और इसके बीच का जो हाइट है ना पक्का इससे फिर 4 बड़ा है। तो टोटल ये हमारे पास कितना हो गया, देखो सबसे छोटी भुजा x, इससे बड़ी भुजा x + 4, और हाइट हमारे पास क्या हो गया x + 8। तो बताओ कॉमन डिफरेंस 4 4 का हो गया क्या, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है, तो सबसे बड़ा पद हमको क्या मानना पड़ेगा, ऊंचाई। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम लोग करते हैं इसका क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग x + x + 4, ये हमारे पास आ जाएगा 2x + 4, और गुना ऊंचाई। ऊंचाई हमारे पास क्या आएगा बताओ, x + 8। जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाना, ये 160 के बराबर आ जाना चाहिए क्षेत्रफल। 2 से आप इसको काट दोगे तो यहाँ पर आप बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो x + 2 बचेगा। x + 2 को मल्टीप्लाई करते हैं x + 8 से, ये हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, 160। थोड़ा सा दिमाग सिर्फ लगाना है,
x प्लस 2 से क्या ये 6 बड़ा है क्या बताओ, x प्लस 2 से क्या ये 6 बड़ा है क्या। ऐसा दो संख्या ढूंढो जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 160 आ जाए, लेकिन उस दोनों संख्या का जो डिफरेंस हो जाए वो 6 का हो। कितना का हो, 6 का। आराम से ढूंढ लेंगे। ये 10 है और ये हमारे पास क्या है बताओ, 16 है। ये 10 है, ये 16 है। 10 को 16 से गुना करने पे 160 आ रहा है। यानी x प्लस 2 अगर 10 के बराबर है तो ये बताओ, जैसे ही x प्लस 2 हमारे पास 10 के बराबर आया तो हम क्या बोल सकते हैं, x का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है सबसे छोटी समांतर भुजा की लंबाई, सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई, सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई x प्लस क्या है 4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 12। अब 12 और 8 का क्या करना है, रेशियो निकालना है। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर सी। क्या 3 और 2 ही हो जाएगा क्या बताओ, 3 और 2 ही हो जाएगा क्या। अरे 12, 12 का रेशियो 8 से निकालोगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। आंसर क्या बनेगा बताओ, 3:2। क्लियर। या बढ़े आगे, राहुल कुमार बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद आ जाओ 17। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई 40√3 मीटर की वृद्धि हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो एक चीज समझ लो यहाँ पर ध्यान से, पहले बातों को समझने का कोशिश करो। 30 डिग्री, ये अगर कोई भी ट्रेंगल हमारे पास बना दिया जाए, इसके रेशियो को समझने का कोशिश करो। अगर ये हमारे पास 30 डिग्री है, ये हमारे पास क्या होगा बताओ, 60 डिग्री। बोलो होगा क्या। ध्यान से समझो, क्या इतना बात सभी को पता है क्या कि टेन 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है बताओ, 1/√3। और टेन 30 डिग्री का मतलब होगा परपेंडिकुलर बटे बेस। अगर ये हमारे पास 1 होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, √3 होगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है बोलोगे, साइन 30 डिग्री का मान तो 1/2 होता है। परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, एक है तो एक के बाद ये क्या बनेगा बताओ, 2। अगर अब याद रखना ये चीज हम जो समझाने जा रहे हैं कि 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट बनेगा तो 60 डिग्री के सामने ये √3 यूनिट बनेगा। कितना बनेगा, √3 यूनिट। जबकि 90 डिग्री के सामने ये कितना यूनिट बन जाएगा, बोलोगे 2 यूनिट बन जाएगा। अगर आप इस रेशियो को याद रखते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझने का कोशिश करो। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहीं से निकलेगा। जैसे ये हमारे पास एक ट्रेंगल है, ये हमारे पास एक ट्रेंगल है, ये है 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। और यहाँ से है एक 60 डिग्री, यहाँ से क्या है एक 60 डिग्री। समझने का कोशिश करना। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, 60 डिग्री के सामने, जैसे मान के चलो कि ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है और 30 डिग्री के, ये तो 30 डिग्री होगा ना, और ये पूरा होगा 60 डिग्री। तो 30 के सामने अगर 1 यूनिट है, 30 के सामने अगर 1 यूनिट है, 30 के सामने अगर 1 यूनिट है, तो 60 के सामने इसी का √3 टाइम्स हो जाएगा। बोलो होगा क्या, इस 60 के सामने क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स। बड़े वाले ट्रेंगल में ध्यान दो, बड़े वाले ट्रेंगल में 30 के सामने अब √3 टाइम्स है, ये पूरा हो जाएगा अब 60। तो 60 के सामने √3 का √3 टाइम्स करोगे तो ये पूरा का पूरा कितना गुना हो जाएगा, बोलोगे 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। अब यहां से देखो 60 डिग्री का रेशियो, ये हम बोल सकते हैं अगर ऐसा कभी भी चित्र बने 60 डिग्री और 30 डिग्री का, तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का रेशियो बनेगा, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का रेशियो बनेगा, 60 डिग्री तक का डिस्टेंस और शुरू से लेकर 30 डिग्री तक का जो डिस्टेंस, उसका जो रेशियो बनेगा, क्या वो रेशियो 1:3 होगा क्या, बोलोगे हाँ होगा। यानी इस दोनों का अगर रेशियो निकालोगे, इतना दूर का फिर अगर रेशियो निकालते हैं तो ध्यान से समझो, अगर ये हमारे पास 1 है तो 3 टोटल है, 3 में से 1 को घटा दोगे तो ये कितना यूनिट होगा, बोलोगे 2 यूनिट होगा। यहीं से हमारा ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान दो। सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। ये सूर्य है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था पहले। कितना डिग्री था, 60 डिग्री था। अब ये 30 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है 40√3 का वृद्धि हो गया। 40√3 का वृद्धि हो गया। पहले छाया बन रहा था यहां तक, अब छाया बन रहा है ये पूरा। तो वृद्धि कितने का हुआ है, 40√3 का। वृद्धि कितने का हुआ, 40√3 का। क्वेश्चन बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये हाइट हमें पता करना है। देखो कॉन्सेप्ट अगर समझे हुए तो कितना आसान है। अभी अभी हमने बताया कि ये टोटल हमारे पास क्या बनेगा बताओ, इतना दूर तक तो 1 बनेगा, और इतना दूर हमारे पास क्या बनेगा बताओ, 2 बनेगा। बोलो बनेगा क्या, और टोटल हमारे पास क्या बनेगा, बोलोगे 3 बनेगा। ध्यान से देखो, हम बोल सकते 2 यूनिट बराबर 40√3 के, तो 1 यूनिट बराबर 20√3 के।
एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 20√3 के। टोटल मिलाकर के ये हमारे पास हो जाएगा 60√3। टोटल मिलाकर के ये बताओ तो क्या हो गया 60√3, 60√3। अब जैसे ही 60√3 हो गया, बड़ा वाला ट्रेंगल पे ध्यान दो, यानी तो किसी एक पे भी ध्यान दोगे तो काम चल जाएगा। 60√3 पूरा निकालने का भी जरूरत नहीं है, ध्यान से समझो। छोटा वाला ही ट्रेंगल पे ध्यान दे देते हम लोग, छोटा वाला ही ट्रेंगल पे ध्यान देते थे। अगर ये 60 के सामने 20√3 है ना, 60 के सामने अगर 20√3 है, 60 के सामने अगर 20√3 है, सॉरी ये इतना दूर तो 30 ही होगा ना, इतना दूर क्या होगा बताओ 30। 30 डिग्री के सामने अगर 20√3 है तो 60 डिग्री के सामने इसी का √3 टाइम्स कर दोगे, तो 20√3 का अगर √3 टाइम्स कर दोगे, 20√3 का अगर √3 टाइम्स कर दोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ 60 मीटर। वो क्या आ जाएगा बोलोगे 60 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। सारा हमने कॉन्सेप्ट समझाते हुए फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया। अगर इस कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो देखो 1 सेकंड का भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। समय का अभाव है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सरल कीजिए, देखो यहां पर सरल करना है, पूरा सरल करने का जरूरत नहीं है, सुन लो, पूरा सरल करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे भाई, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या ये हमारे पास, ध्यान से समझो, क्या ये हमारे पास, हम अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये देखो ये हमारे पास क्या है 6x³, 6x³ में से x³ घटाओगे तो आएगा 5x³, तो 5x³ यहाँ भी है, ये असल में x गुना 5³ है, 5x³ है, बात आ रहा समझ में, ये उल्टा लिख दिया है, 5x³ है, 5x³ है, 5x³ है, तो इससे तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं हुआ। अब देखो अगला में आते हैं, जैसे 6 दूनी 12 -12x² है, और कहीं पे x² है क्या बोलोगे कहीं नहीं है, तो -12x² होगा, एक बात तो तय है। यहां पर +12x² है, एलिमिनेट हो गया ये ऑप्शन, +12x² है, एलिमिनेट हो गया ये ऑप्शन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहां पर दो ऑप्शन हमारे पास अभी भी बचा हुआ, यहां भी +16x है और यहां भी +16x है, तो 16x वाले को चेक नहीं करेंगे, +3 है और यहाँ पर -3 है, थोड़ा सा अलग अलग है ना, हम चेक करते हैं। यहाँ पर से कहीं पे +3 आ रहा है क्या या -3 नहीं आ रहा है, यहाँ पर -3 है, माइनस और माइनस मिलके क्या बनेगा +3, और जब +3 बनेगा तो -3 होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो गया ए, ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो गया बताओ ए। या आप इसको पूरा सॉल्व भी करके देख लेना एक बार, आ रहा है समझ में। अगला क्वेश्चन 325 को अगर हम 5 से गुना करेंगे, 25 पंचे 125, 5 तिया 15, 1500 और 125 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 1625, ठीक है। 31 को करते हैं 21 से गुना, 31 को पहले 20 से गुना करो, 31 दूनी हो रहा है 62 यानी 620, और 31 को 1 से गुना करोगे तो 620 में 31 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 651, बोलो ठीक है। माइनस 63 में से 11 को घटा देते हैं तो ये 22 गुना क्या बन जाएगा, 63 में से 52 घटाओगे तो ये 11 बनेगा, 11 दूनी 22, क्या ये हमारे पास 242 बन जाएगा क्या बताओ। अब बन गया, खत्म हो गया कहानी इसका। 1600 और 600 मिलकर के हमारे पास आ जाएगा, 1600 + 600 मिलके आ गया हमारे पास 2200, 2200 में से 200 घटाओगे तो 2000 आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। 25 + 51 मिलके 76, 76 में से 42 को माइनस कर दोगे 34, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 2034। आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ 2034। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, सिंपल गुना है, आपको इतना करना है। मोहित का वेतन 15,000 रुपया प्रति माह है, घर के किराए पर 5,000, बिलों पर 2,000 खर्च करता है, शेष राशि उसकी मासिक बचत है। अरे टोटल कितना खर्च किया, 5,000 + 2,000 मिलके 7,000, 15,000 में से अगर 7,000 घट गया तो बचा इसके पास एक महीना में कितना बचत हो रहा है 8,000, एक महीना में कितना बचत हो रहा है 8,000। शेष राशि उसकी मासिक बचत है, वह अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता, तो एक वर्ष में उसके द्वारा बचत की गई राशि, तो बचत जो है बचत वो एक महीना किसी एक के जन्मदिन पे खर्च करता होगा, तो टोटल एक वर्ष में होता है 12 महीना, और उसमें से एक महीना वाला जो है ना, जो इसका 8,000 का बचत हो रहा है वो खर्च हो रहा है, तो बताओ तो 8,000 वो मात्र 11 महीने तक बचत कर पाएगा। तो अगर ये 8,000 मात्र 11 महीने तक बचत कर पाएगा तो 11 को 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 88,000, ऑप्शन नंबर ए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार कंचे बनाए जा सकते हैं। ये भी गोला है, ये भी गोला है, 4/3 पाई 4/3 पाई, ऊपर नीचे दोनों होगा, सिर्फ r³ होगा, तो r³ होने का मतलब 6 गुना 6 गुना 6 होना, बोलो ठीक है। और इसके नीचे में 0.3 सेंटीमीटर 0.3 सेंटीमीटर और 0.3 सेंटीमीटर होना,
बस सॉल्व करो, यहाँ से दशमलव 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 हट जाएगा तो ऊपर में हमारे पास आ जाएगा 1000। बोला आएगा क्या? 3 से काटोगे ये 2 बार में कटेगा, 3 से काटोगे ये 2 बार में कटेगा, 3 से काटोगे ये 2 बार में कटेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 1000 से गुना करोगे, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताओ? 8000। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? सी। क्लियर? बढ़े आगे। अरे 4/3 पाई अगर करोगे ना, 4/3 पाई आर क्यूब बोलो करोगे, तो नीचे भी 4/3 पाई आर क्यूब करना पड़ेगा। तो 4/3 पाई 4/3 पाई तो कट जाता है, तो सिर्फ आर क्यूब ऊपर में बचा, आर क्यूब नीचे में बचा। सॉल्व कर दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 22 नंबर है, 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि पर 2 वर्ष में प्राप्त जो मिश्रधन है वो है 8250। साधारण ब्याज ज्ञात करें। 12.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 वर्ष में टोटल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 12.5 गुना 2। या ये हमारे पास 12.5 दूनी 25% साधारण ब्याज हो गया क्या बताओ? तो 25% हो गया है हमारे पास साधारण ब्याज, बोलो हो गया। और जब 25% को 100% में जोड़ेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट के बराबर आएगा, जो होता है 125% के बराबर, जो होता है 125% के बराबर। और यही 125% हमारे पास दिया हुआ 8250 के। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए इसका साधारण ब्याज क्या होगा? क्या आपको दिख रहा है 125 का ये 1/5 है, या 125 का ये 1/5 है? तभी तो 125 का 1/5 निकालोगे तो 25% आएगा। तो इधर से भी आप 1/5 निकाल दो, डायरेक्ट इसका साधारण ब्याज पता चल जाए। 1/5 निकालोगे, 5 इकाई 5, 3 बच गया, 5 6 के 30, 5 बचे 25। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1650। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? ए। क्लियर है? बढ़े आगे। 23 नंबर, माध्यिका वर्ग ज्ञात करना है, संचयी बारंबारता निकाल लो। ये 12 है, 12 में 25 को जोड़ोगे 27 आएगा, 27 में 13 को जोड़ दोगे 40 आ जाएगा, 40 में फिर 13 को जोड़ दोगे, 40 में फिर 10 को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब टोटल हमारे पास जो n आ गया है वो n आ गया है 50। संचयी बारंबारता वाला जो श्रेणी है n/2, माध्यिका वाला श्रेणी क्या हो जाएगा? इसका आधा। तो 50 का आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 25। 25 जो है वो कहाँ पे मिल रहा है बताओ? 25 जो है वो कहाँ पे मिल रहा है? 25 से ऊपर वाला ही हमारे पास क्या होगा? 25 से ऊपर वाला ये हमारे पास 27 वाला आ जाएगा माध्यिका। तो कौन सा श्रेणी हो जाएगा बोलोगे? 50 से 100 के बीच का श्रेणी। ऑप्शन नंबर डी। 108 और 144 का HCF ज्ञात करना भाई, इसका अंतर निकाल लो। 144 108 का अंतर हो जाता है हमारे पास 36, बोलो होता है क्या? 36 से चेक कर लो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 36 दिया 108, 36 चौका 144, तो इसका HCF 36 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? डी। क्लियर? HCF, इसका HCF या तो उसका अंतर होगा या तो उसके अंतर का ही कोई फैक्टर होगा। तो हमने अंतर जैसे ही निकाला तो हमारे पास 36 आया। 36 से अगर काट के हमने देखा तो 108 भी कट गया, और 36 से काट करके हमने देखा 144 भी कट गया। तो जब दोनों कट गया तो भैया 36 ही हो गया ना इसका HCF। अगला क्वेश्चन सरल कीजिए, कर दो सरल। 1/3 पर पावर -3 है, 3 उलट जाएगा, 3 जैसे ही ऊपर होगा 3 पर पावर 3 हो जाएगा, ये 27। ओके। 1/5 पे पावर -4 है, 5 उलट जाएगा, 5 पे पावर 4 हो जाएगा 625, और 1/15 भी उलट जाएगा क्योंकि -2 है पावर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 6 2 800, 850, 850 में 27 को जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 877। आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 877। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। शुभम चौहान 23 नंबर को एक बार फिर से, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन पहले देख लो। निम्नांकित बार ग्राफ में वर्षों के दौरान एक डेयरी कंपनी का 3 शाखा XYZ द्वारा किए गए उत्पादन, और है क्या क्वेश्चन? नहीं, लास्ट क्वेश्चन है। XYZ द्वारा किए गए दुग्ध उत्पादन के उत्पाद का आंकड़ों को दर्शाता। ग्राफ का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ग्राफ का अध्ययन कर लिए हम, ये है X, ये है Y, ये है Z। ओके। अब इसका अध्ययन करने के बाद हम इसका उत्तर देते हैं। दिए गए 4 वर्षों के लिए डेयरी उत्पाद कंपनी की किन शाखाओं का औसत उत्पादन न्यूनतम था? जिसका औसत उत्पादन न्यूनतम होगा ना, उसका कुल भी क्या होगा? न्यूनतम होगा। देखो यहाँ पर जैसे हम X का निकालते हैं, X तो देखो दिखने से ही बड़ा बड़ा लग रहा है, 50 है, 45 है, 55 है, 50 है, ये बड़ा बड़ा लग रहा है। देखो दूसरा वाला सबसे छोटा लग रहा है, तीसरा वाला को जोड़ के देख लो, 45 40 40 55। तीसरा वाला को जोड़ के देखो, 45 40 40 और 60। तीसरा वाला भी फिर बड़ा हो जाएगा, देखो होगा क्या? लेकिन दूसरा वाला सबसे छोटा होगा, 35 45 45 और 55।
बात आया समझ में? तो ये सबसे छोटा वाला हो जाएगा। सबसे औसत उत्पादन किसका कम हो जाएगा? बोलोगे वाई का उत्पादन सबसे कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, चीज़ों को समझना है। जैसे ही एक बार आपको दिख जाएगा बड़ा आसान हो जाएगा। और नहीं तो कम से कम जोड़ सकते हो, जोड़ भी आराम से सकते हो। देखो एक्स का अगर जोड़ना है तो जोड़ के दिखाते हैं। 50 आ गया, 50 45 मिलके 95 आ गया, 95 55 मिलके 150 आ गया। 150 में 50 को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 200। अब औसत निकालो या मत निकालो, जिसका औसत कम उसका कुल भी कम। दूसरा नंबर वाई निकालते हैं। 35 में 45 को जोड़ेंगे 80 आ जाएगा। 80 में 45 जोड़ोगे 125 आ जाएगा। 125 में 55 को जोड़ोगे, 125 में 55 जोड़ोगे 180 आ जाएगा। जेड निकालो, जोड़ने के लिए आना चाहिए। 45 में 40 को जोड़ो, ये 85 आ जाएगा। 85 में 40 को जोड़ो, 125 आ जाएगा। 125 में 60 को जोड़ो, ये 125 में 60 को जोड़ो, 185 आ जाएगा। बताओ सबसे छोटा कौन सा आया? वाई। तो एवरेज भी इसका सबसे छोटा होगा। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास हो गया 26 क्वेश्चन। जैसे शुभम पूछ रहे 23 को एक बार फिर से, 23 नंबर का एक बार फिर से हमने संचयी बारंबारता निकाल दिया। ये तो फ्रीक्वेंसी है ना, हम लोग क्या करते हैं संचयी बारंबारता इसका निकालते हैं। तो 12 में 15 जोड़ोगे 27 आएगा। 27 में 13 जोड़ोगे 40 आएगा। 40 में 10 जोड़ोगे 50 आएगा। टोटल n हमारे पास आ गया है 50। n/2 हो जाएगा माध्यिका का श्रेणी, n/2 हो जाएगा माध्यिका का श्रेणी। 50/2 करोगे तो ये 25 आ जाएगा। तो माध्यिका का श्रेणी हमारे पास कौन सा होगा? 25 से ज़्यादा वाला। 25 से ज़्यादा वाला कहाँ है बताओ? 27। किस वर्ग में है? 50 से 100 के वर्ग में है। चलिए ओके बाय, कल मिलते हैं फिर हम लोग। ठीक है।